हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हसीन लड़की। मेरा नाम वीरेन है। मेरी उम्र 30 साल की हो चुकी है, पर अब तक मैं कुंवारा हूँ। ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही शादी के लिए कोई लड़की मिल पा रही है। वजह यह है कि हमारे इलाके में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। जो भी लड़कियां शादी के लायक हैं, वह बेहतर लड़कों को ढूंढती हैं और इतनी लड़की देखने के बावजूद भी सभी मुझे रिजेक्ट कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं देखने में खराब हूँ, ना कम कमाता हूँ। मैं 50,000 रुपये महीने के कमाता हूँ। लड़कियां इससे बेहतर लड़के को ढूंढ रही हैं। मुझे आज अपनी मम्मी और भाभी के साथ लड़की देखने जाना था। मेरी भाभी ने मजाक मजाक में कहा, देखना आज लड़की जरूर फाइनल हो जाएगी। मेरी हालत तो इतनी बुरी थी कि मैं लड़की वालों को उल्टा पैसा देने को तैयार था, क्योंकि ना जाने कब से अकेला हूँ। मैं यूं ही तड़प रहा हूँ। मुझे भी एक साथी की जरूरत है। लड़की देखने मैं इन दोनों के साथ लड़की वालों के पास चला गया था, पर जाकर देखा कि और दो लोग भी आए हुए हैं इस लड़की को देखने के लिए। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया। यह क्या तरीका है? हालात को समझते हुए मैं चुपचाप बैठा रहा और भाभी की तरफ देख रहा था। भाभी ने धीरे से कहा, देवर जी परेशान ना हो। तभी लड़की सज संवर कर सबके सामने आ गई थी। लड़की के पापा ने कह दिया था, जो लड़का हमें इसके ज्यादा पैसे देगा उसी से मैं इसकी शादी करवाऊंगा, और साथ ही जिस लड़के की कमाई सबसे अधिक होगी वहीं पर मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा। वहां से भी निराश होकर हमें लौटना पड़ा था और मैं सोचने लगा था कि मुझे और अच्छे काम की तलाश करनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं अच्छी लड़की से शादी कर पाऊंगा। मैं काफी उदास था। मेरी भाभी कहने लगी कि हम तो एक शादी में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, शायद कोई लड़की वहां आपको अच्छी लग जाए। मैंने कहा, भाभी इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई लड़की अच्छी लगे, लड़कियां ही तो मुझे रिजेक्ट कर देती हैं। आप लोग चले जाएं, मेरा मन नहीं कर रहा। मेरे घर वाले बस पकड़कर शादी में चले गए थे। मैं घर पर अकेला रह गया था और घर के कामकाज में लगा हुआ था कि तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। मैं सोच रहा था कि कौन आया होगा कि कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा था। मुझे तो गुस्सा आने लगा था कि ऐसे जोर से कौन दरवाजा पीट रहा है। गुस्से से ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर एक पल के लिए मैं थम गया था। मेरे सामने एक बहुत ही हसीन लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, पर वह पीछे मुड़ मुड़ कर ना जाने किसे देख रही थी। लड़की करीब 25 साल की होगी और साड़ी पहनी हुई थी। रंग बिल्कुल गोरा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरे पर ना जाने क्यों खौफ था। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर रहा था और उसका गोरा जिस्म साफ नजर आ रहा था। मुझे लड़की पहली नजर में ही भा गई थी। मैं सोचने लगा, काश यह लड़की मुझे मिल जाए, पर मैं इंतजार कर रहा था कि लड़की भी कुछ कहे। तभी उसने कहा, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर पर शरण देते। मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही लड़की को अंदर आने को कह दिया। लड़की घर के अंदर आ चुकी थी।
लेकिन वह डर से कांप रही थी। मुझसे रहा न गया। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, घबराओ मत। उसने मेरी आंखों में देखा और आंखों आंखों से मुझे धन्यवाद करने लगी। मैंने अपने हाथों से उसे पकड़ रखा था ताकि उसका डर और घबराहट थोड़ा कम हो जाए। तभी पीछे से कुछ गुंडे वहां पर आ गए। 4 लोग थे। कहने लगे, लड़की को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ? एक आदमी गुस्से से कहा, झूठ कह रहे हो तुम। यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? हम लड़की के बगैर तड़प रहे हैं। आज इस हसीन लड़की का मजा लेंगे। इसे हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, खबरदार, जो मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। यह बाहर क्या निकली? तुम लोग इसके पीछे लग गए? जाओ यहाँ से। दूसरा बंदा कहने लगा, अगर तुम्हारी पत्नी है तो साबित करो। मैंने कहा, इसमें साबित क्या करना है? मेरी पत्नी है। उसने कहा, अगर तेरी पत्नी है तो अभी हमारे सामने इससे प्यार करके दिखाओ। अब उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मुझे घबराहट सी होने लगी थी। यह औरत मेरे लिए अनजान है और सबके सामने मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? आखिर मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं इसी सोच में डूबा था कि लड़की मेरे पास आ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी बाहों से लिपट गई। शायद मेरी जिंदगी की पहली लड़की होगी। मेरे हाथ अपने आप उससे लिपट गए थे। उस लड़की को इतने करीब पाकर मैं बहकने लगा था और मैं धीरे धीरे उस लड़की को आगोश में लेने लगा था। उसने आंखें बंद कर ली और मेरी छुअन को महसूस करने लगी थी। वह मेरा भरपूर साथ दे रही थी। अब मैं यही चाहता था कि यह गुंडे यहीं खड़े रहे और मुझे इस अजनबी औरत से प्यार मिले। पर वह भी मुझे चूमने लगी थी और मैं उसके प्यार में डूबने लगा था। गुंडे कुछ देर हमारे पास खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे और फिर एक एक करके सर झुकाकर वहां से निकल गए। अब मुझे उस लड़की को छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लेकिन मैं तब होश में आया जब उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन गुंडों से मेरी जान बचाई है। वह लड़की वहीं पर खड़ी थी, जैसे कि वापस घर ना जाना चाहती हो और मेरे कहने का इंतजार कर रही हो। शायद आग दोनों तरफ लगी थी। मैंने कहा, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मैं उसके लिए पानी लेकर आया तो वह पानी पीने लगी। मैंने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? इससे पहले कभी नहीं देखा। वो कहने लगी, मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ। मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी कि गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा, हमारे शहर का हाल ही ऐसा है। इस इलाके में लड़कियों की संख्या इतनी कम है कि लड़की देखते ही लोग पीछे पड़ जाते हैं। पर तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। तुम चाहो तो आज की रात यहाँ पर रुक सकती हो। ना जाने बाहर तुम्हारे लिए क्या खतरा छुपा है। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखें चमकने लगी थी। मैं रसोई में जाकर रात का खाना बनाने लगा था। वह भी मेरे पास आ गई और मुझे काम के लिए मदद करने लगी थी। उसकी खुशबू से मैं पागल हो रहा था। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने जज्बात पर काबू कर पाया था। मेरा मन कर रहा था कि उस लड़की से सारी रात प्यार करूं। लड़की की खुशबू मेरे होशो हवास उड़ाने के लिए काफी थे। काश इस अप्सरा से खूबसूरत लड़की को मैं अपना बना सकूं। अब मेरे दिमाग में कुछ और नहीं था, बस
यही लड़की घूम रही थी। काम करने के बहाने मैं उसे बार बार छू रहा था। आखिरकार हिम्मत करके मैंने पूछा, तुमने अब तक शादी नहीं की क्या? उसने ना में सिर हिलाया। मैंने सोचा कि यही मेरे पास मौका है। अगर यह लड़की मेरे प्यार में डूब जाए तो शादी के लिए मान जाएगी और मेरी जिंदगी संवर सकती है। ना इस लड़की की जिंदगी के बारे में मैं कुछ जानता था कि ये कहाँ से आई है, यह अजनबी लड़की और क्या करती है। इससे मुझे कोई खतरा तो नहीं। बिना सोचे समझे ही मैं उस पर फिदा हो चुका था। मुझे यह लड़की हर हाल में चाहिए थी। खाना बनाकर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। मैंने कहा, अब सो जाओ, और उसे लेकर मैं सीधे अपने कमरे में आ गया। मैंने कहा, यह मेरा कमरा है, हमें साथ ही सोना पड़ेगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बाकी कमरे मेरे घर वालों के हैं और वहां पर हम नहीं सो सकते। न जाने क्यों मेरी बात से उसका चेहरा चमक उठा था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने हाथों से उसका हाथ थाम लिया था और कहा, तुम कमाल की खूबसूरत हो। मैंने तुमसे हसीन लड़की आज तक नहीं देखी। अब मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया था। इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। उस हसीन लड़की को अपना बनाना चाहता था। वह मेरे बिस्तर पर लेटी कि मैं उसके ऊपर टूट पड़ा, लेकिन उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया था। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब सुबह नींद खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। मुझे तुरंत उस हसीन लड़की का ख्याल आया। मुझे इतना याद था कि मैं उसके ऊपर था और उसे प्यार करने लगा था, लेकिन उसके बाद सब अंधेरा छा गया था। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा था कि तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर कौन चीख रहा चिल्ला रहा है। तभी ध्यान आया कि यह आवाज तो मेरी भाभी की है और शायद मेरी माँ भी इसके साथ चिल्ला रही थी। मेरे भैया भी मेरा नाम ले लेकर पुकार रहे थे। मेरा सर बहुत भारी हो गया था और आंखों के सामने अभी सब धुंधला सा लग रहा था। कुछ ही देर में वह तीनों मेरे कमरे में आ गए। कहने लगे, यह सब कुछ क्या है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने कहा, भैया क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी है। भैया कहने लगे, घर पर चोरी हुई है। ये सुनकर किसी तरीके से मैं उठा और बाथरूम जाकर मुंह में अच्छे से पानी डाला। फिर वापस आकर देखा कि मेरी अलमारी खुली हुई है। जल्दी से मैंने चेक किया तो शादी के लिए मैंने जो भी पैसे जमा कर रखे थे वह गायब थे। जल्दी से मैं बाहर ड्राइंग रूम में आया तो हमारी टीवी भी कहीं गायब थी और बाकी घर का कोई भी सामान मिसिंग नहीं था। मेरी मम्मी और भैया भाभी का कमरा लॉक था और चोर ने उनका दरवाजा नहीं तोड़ा था। बस वह 20 लाख रुपए ले गए थे और हमारी टीवी उठाकर ले गए थे। मेरे भैया पूछने लगे कि घर पर क्या हुआ था, सब सच सच बताओ। उन्हें सच्चाई बताने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, क्योंकि इस चोरी के पीछे कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार था। मैंने ही उस लड़की पर भरोसा किया था, उसे अपने घर पर शरण दी थी। हो ना हो इसी लड़की ने सारी चीजें चुराई होगी, मेरे खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई होगी, तभी मैं बेहोश हो गया। मेरे भैया भाभी मेरी तरफ देखने लगे थे। मैंने कहा, भैया मेरी ही गलती है कि मैं चोर को पहचान न सका, उसे घर के अंदर आने दिया
मैंने उन लोगों को सारी कहानी बता दी, पर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज मेरी हवस की वजह से ही मेरे घर पर इतना बड़ा हादसा हुआ था। एक खूबसूरत अनजान लड़की को यूं मैंने घर पर शरण दे दी थी। शायद उस लड़की को पहले से ही मालूम हो कि कोई घर पर नहीं है और मैं कुंवारा और बिल्कुल अकेला हूँ और लड़की की तलाश कर रहा हूँ। हो सकता है वह गुंडे भी उसी के साथ मिले हुए थे। हम पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे और सारी बातें पुलिस को बता दी थी। पुलिस कहने लगे ऐसा एक ग्रुप काम कर रहा है और भी कई सारे घरों में उन्होंने चोरी की है। पर मैं उस लड़की को तलाश करने लगा था जो यूं अकेलेपन का शिकार मर्दों को फंसाकर चोरी करती थी, क्योंकि मैं दिल ही दिल उस लड़की को चाहने लगा था। उसने मेरे पैसे भी चुराए थे। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। 6 महीने की तलाश करने के बाद एक रोज मुझे वह लड़की मिल गई। वो मुझे देखते ही बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें अपना दिल दिया और तुमने उसके बदले मेरे घर पर चोरी की। अगर तुम चाहती हो कि मैं पुलिस तक तुम्हें लेकर ना जाऊं, तो तुम मुझसे शादी कर लो। वह मेरी तरफ देखने लगी थी, फिर कहा, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। दरअसल हम ऐसे ही लोगों को लूटते हैं जो अकेले हो, पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो 4 लोग मेरे साथ थे वह मेरे चचेरे भाई हैं और मुझसे जबरदस्ती यह काम करवाते हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मैंने आपको पसंद कर लिया था, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे आपके घर पर चोरी करनी पड़ी। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे शादी करके इस मुसीबत से बचा लें। मैंने उस लड़की से शादी कर ली थी। भले ही उसने मुझे एक बार धोखा दिया था, पर फिर भी मैंने उस पर विश्वास कर लिया था। मैं उससे शादी करके उसे अपने घर ले आया था और उस लड़की ने बहुत प्यार से मेरे घर को संवारा था और अब मैं और मेरा परिवार सब बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।